नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 6 का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर एंड हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक जो घड़ी होती है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करने की बात करें तो यहाँ से अगर 12 से लेकर के और 1 ये वाला हिस्सा ले, अगर हम 12 से लेकर के 1 का हिस्सा 12 से लेकर के 1 का हिस्सा, तो ये एक पार्ट हो गया। ऐसी एक पार्ट हो गया हमारा ये वाला पार्ट हो गया, और एक हो गया हमारा ये वाला पार्ट। तो हम इसको एक एक करके 12 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 पार्ट्स में से अगर हम एक पार्ट की बात करेंगे तो हो जाएगा 1/12। ऐसे ही हम 12 पार्ट की बात ना करके केवल इसको हम 3 भागों में, 4 भागों में, कितने भी भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखिए 1 पार्ट, ये देखिए 4 पार्ट। तो 1 फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है ये, और ये फोर्थ पार्ट है। एक पार्ट को हम बोलेंगे चौथे में से एक हिस्सा, या फिर उसको हम क्वार्टर भी बोलते हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि अगर सुई 12 से 3 जाएगी तो कितना कवर करेगी। तो ये 1/4 पार्ट कवर करेगी या एक क्वार्टर कवर करेगी। दूसरी बात आती है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की। अगर इस तरफ से हम मेजर कर रहे हैं तो वो होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है, 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इस तरफ से पूछा गया है तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन होती है, एक क्लॉकवाइज और एक हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक्स में आएंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। 3 to 9 से देखिए कितना फ्रैक्शन जाएगा क्लॉकवाइज। तो 3 to 9 में हम देख लेते हैं जब 3 बजते हैं और जब 9 बजते हैं। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ये 3 है, ये रहा 3 और ये रहा 9। यानी जब 3 से 9 क्लॉकवाइज दिया हुआ है, इतना जब कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा 3 से लेकर 9 तक, तो कितना फ्रैक्शन कवर करेगा। तो कितना फ्रैक्शन कवर किया, ये देखिए इसने हाफ कवर कर लिया, क्योंकि एक पार्ट ऊपर वाला है और एक पार्ट नीचे वाला है, बिल्कुल हाफ हो रखा है ये। तो कितना कवर किया है, हाफ पार्ट इसने कवर किया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पर 4 to 7 दे रखा है, 7 to 10, 12 to 9, 1 to 10 एंड 6 to 3, सब आप मेजर करके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है 12 से और हाफ रिवोल्यूशन बना रहा है क्लॉकवाइज, तो अब वो कहाँ पर पहुँच जाएगा। चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। कहाँ से शुरू हो रहा है, 12 से, और वो आधा कवर कर रहा है, तो कहाँ पहुँच जाएगा। ये भाई 12 से शुरू कर रहा है तो इसको आधा यहाँ 12 से करो। अगर 1 से शुरू करता तो आधा हम इधर से कर देते हैं, 2 से शुरू करते तो आधा इधर कर देते। तो 12 से अगर आधा कवर कर रहा है, आधा हिस्सा केवल, और ये आधा छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आधा ही कवर कर रहा है, तो कहाँ पे सुई आ जाएगी, 6 पर। और उसने क्वेश्चन में बोला भी है हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज जाना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना होता तो आंसर हमारा सेम ही होता, लेकिन अगर वो क्वार्टर बोल देता, क्वार्टर में हमारा डिफरेंस आ जाता। अगर वो हमें बोल देता कि हम 12 पर हैं और हमें क्वार्टर जाना है, ये देखिए हम 12 पर है, कहाँ पर है हम, ये रहा, दिस इज़ 12, हम 12 पर है। अगर वो बोलता हम क्वार्टर क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्वार्टर क्लॉकवाइज, ये हो गया हमारा क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर हो गया। क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम 3 पे अटक जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 9 पे अटक जाएंगे। तो यहाँ पर क्वार्टर में फ़र्क पड़ता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। हाफ में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ में इधर से भी यहीं पर आएंगे और इधर से भी यहीं पर आएंगे। यहाँ पर ये देखिए ये हाफ होता है, ये जो है 1/3 है। यहाँ पर अगर 12 है, अगर वो बोला कि आपको 1/3 टर्न लेना है क्लॉकवाइज, तो आप इधर आ जाएंगे यानी 4 पर। और अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो आ जाएंगे आप 8 पर। 12 पे है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो 8 पर, वरना इधर से आ जाएंगे 4 पर। ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेकिंग हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अब देखिए अगर आप ईस्ट में है तो ये रहा ईस्ट, ठीक है, और इसका सीधा हाथ कहाँ है, इसका सीधा हाथ है ये वाला, ये सीधा हाथ है, और ये है उल्टा हाथ, यानी ये राइट है और ये है लेफ्ट। एक मिनट, ये देखिए ये सीधा हाथ है और ये उल्टा हाथ है। तो वो क्या बोल रहा है कि
आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है, हमारा फेस ईस्ट की तरफ है, यहाँ पर है। वो कह रहा है आपको हाफ रेवोल्यूशन, हाफ मतलब पूरा का पूरा आधा, ईस्ट का कहाँ हो जाएगा, आधा वेस्ट। वो कह रहा है रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है, हम क्लॉकवाइज ले लेंगे। तो हम यहाँ से हाफ ले लेंगे, इधर आ जाएंगे वेस्ट में, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट में। ऐसे ही आप ये भी करके अपने आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव you turn through if you start facing east and turn clockwise to face north। अब ये पूछ रहा है कि कितना पार्ट आप कवर कर रहे हो। अगर आप ईस्ट में हो, ठीक है, चलो हम ईस्ट में हैं, यहाँ पर है, और आप टर्न कर रहे हो क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक ऐसे चलती है, तो हम क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। तो अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो हम 1 2 3 पार्ट्स कवर कर रहे हैं, अगर 4 पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स हमने कर लिया है आउट ऑफ 4। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 3/4। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले ट्राई कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। राइट एंगल क्या होते हैं, ये देखिए, एक लाइन पे दूसरी लाइन बिल्कुल ऐसे खड़ी रहती है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल या फिर 90 डिग्री एंगल। ये हमने क्लास 5 में भी पढ़ा है। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। 3 to 6 से जाता है तो कितने राइट एंगल्स को वो क्रॉस करता है या पास करता है, 3 to 6। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 कहाँ है, ये 3 है और ये 6 है, तो हम 3 से 6 पर आ रहे हैं, 3 से 6 पर आ रहा है, ये 3 है और ये 6 है। तो कितना राइट एंगल है, केवल एक राइट एंगल हम कवर कर रहे हैं। अगर वो बोलता है 3 से हम 9 तक जा रहे हैं तो कितने, 2 राइट एंगल कवर कर रहे हैं। अगर 3 से हम 12 तक जा रहे हैं तो हम कितने राइट एंगल कवर कर रहे हैं, 1 2 3। तो अभी हमारा कितना एंगल कवर हुआ है, केवल एक ही एंगल हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। चलिए, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। वो बोल रहा है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न, साउथ में है अभी आप, ठीक है, चलिए हम अभी साउथ में हैं और अभी क्या करना है, हमें टर्न करना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे चलती है, क्लॉक इस तरफ से चलती है, तो हमें इस तरफ घूमना है। चलिए, और कहाँ पहुँच जाना है, वेस्ट में, केवल यहाँ पर वेस्ट में पहुँच जाना है। तो कितने राइट एंगल, केवल एक ही राइट एंगल हमने कवर किया है। अगर वो बोलता कि क्लॉकवाइज चल के अगर आप नॉर्थ में आ जाओ तो 2 राइट एंगल कवर करते। अगर वो बोलता है क्लॉकवाइज चल के ईस्ट में आ जाओ तो 3 राइट एंगल हम कवर करते। लास्ट है, व्हाट विल बी द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप्स इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। 6 से स्टार्ट करे और एक राइट एंगल ले तो कहाँ पर वो आ जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट किया, 6 से। 6 कहाँ पर होता है, यहाँ पर ऊपर होता है 12, इधर होता है 3, इधर होता है 9। उसने क्या, कहाँ से स्टार्ट किया, 6 से स्टार्ट किया। चलिए, एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, और यहाँ से इधर ऐसी तो चलती है ना घड़ी, तो उसने केवल एक ही राइट एंगल कवर किया, तो वो आ गया कहाँ पर, 9 पर वो आ गया। 2 एंगल कवर करता तो आ जाता 12 पर, 3 एंगल कवर करता तो वो आ जाता 3 पर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।